हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेश त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। से पहले उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ विशेष चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हमारे यह चैनल बिल्कुल फ्री होगा, मतलब आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। फिर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट, स्टडी मटेरियल और वीकली कंबाइंड टेस्ट भी आपको इस चैनल पर मिलने वाले। तो फिर देर किस बात की है, आइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में लेक्चर में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी दी थी। उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में डिफाइन किया था, अमाउंट, रेट, सिंपल इंटरेस्ट और कुछ उसके रिलेटेड रिमार्क्स या महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताया था, और हमने कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,200। प्रिंसिपल दिया है आपको ₹4,200। टाइम दिया है 3 होल 1/2 ईयर, दैट मीन्स 3 2 जा 6 और 1 7/2 ईयर्स। रेट दिया है आपको 2 होल 3/5%। इसको भी हम चेंज करेंगे, 5 2 जा 10 और 3 13/5%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ओनली सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आइए वैल्यू राइट करेंगे, 4,200 इंटू रेट 13/5 इंटू टाइम 7/2/100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 42 21 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 21 इंटू 13 इंटू 7/5। आइए इनको कैलकुलेट करते हैं। 21 इंटू 13, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 से करेंगे 1 2 3 7 2। अब इसका मल्टी होगा 7 से, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51 कैरी 5, 7 2 जा 14 5 19। कैलकुलेशन करने पर ऊपर का नंबर आ गया 1911। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 5 3 जा 15, 4 बचेगा 1, 5 8 जा 40, 1 बचेगा फिर से 1, 5 2 जा 10, 1 बचेगा 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आ गया, 382.20 रुपीज। इस कैलकुलेशन में हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 382 रुपीज और 20 पैसे। आइए एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। प्रिंसिपल आपको दिया था ₹4,200, टाइम दिया था 3 1/2 ईयर, जिसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। रेट भी आपको मिक्स में दिया था, इसको भी हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ गया 382 रुपीज 20 पैसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन प्रिंसिपल इज इक्वल दिया है आपको
1400, रेट 7%, टाइम 4 ईयर। अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। आइए वैल्यू राइट करेंगे। 7 इंटू 4 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 14 का 7 से मल्टी करेंगे और 7 का 4 से मल्टी करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो इंटरेस्ट होगा ₹392। इंटरेस्ट आ गया 392 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट मीन्स ए इज इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट या टोटल मनी निकल आएगा। अमाउंट इक्वल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1400 प्लस इंटरेस्ट 392, ऐड करेंगे दोनों को 2971 रुपीज 1792। ये हमारा अमाउंट या इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट फॉर 6.25 per annum simple interest will produce ₹126 as a interest in 1.5 year. What sum, मतलब हमें इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इसको हमें फाइंड आउट करना है। रेट 6.25%, प्रोड्यूस इंटरेस्ट SI इज इक्वल 126 और टाइम आपको दिया है 1/2 ईयर। इसको हम चेंज कर लेंगे, 2 1 जा 2, 3/2 ईयर्स। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज इक्वल SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। इस फॉर्मूले को यूज करके हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। SI 126 इंटू 100 अपॉन रेट 6.25 इंटू टाइम 3/2 ऊपर राइट कर देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा ₹1344 ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन था व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट फॉर 6.25% per annum simple interest will produce ₹126 as interest in 1.5 year। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमारे पास रेट दिया है 6.25%। सिंपल इंटरेस्ट SI आपको दिया है 126 रुपीज और टाइम भी दिया है आपको 1.5 ईयर्स। इसलिए हमने सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला राइट किया। प्रिंसिपल इज इक्वल SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। उस वैल्यू को राइट करके और सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹1344। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ₹800 is invested at 6% per annum. In how much time it will be double itself? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आपको दिया है ₹800, रेट 6%,
इन हाउ मच टाइम, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। इट विल बी डबल, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 800 का डबल मीन्स 1600। अब हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों है, तो इस हिसाब से हम एस आई फाइंड आउट कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 1600 माइनस 800 इज इक्वल 800 रुपीज, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 रेट इंटू प्रिंसिपल। एस आई कितना आ गया 800 इंटू 100 रेट 6% और प्रिंसिपल ऑल्सो 800। 800 से 800 क्रॉस हो जाएगा, 2 से 3 टाइम, 2 से ये 50 टाइम, 50/3 मिक्स में निकाल लेंगे। 16 होल 2/3%, ये हमारा रेट आ जाएगा, सॉरी टाइम। आंसर आएगा 16 होल 2/3 ईयर्स। एक बार फिर से देखेंगे, प्रिंसिपल 800 रेट 6%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट डबल ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स 1600 रुपीज। एसआई फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया, 1600 में से 800 को माइनस करेंगे तो 800 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब टाइम का फॉर्मूला राइट करेंगे, टाइम इज इक्वल होता है एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल अपॉन रेट इंटू रेट। कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 16 होल 2/3 ईयर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैभव lent a sum of money at 12% per annum on simple interest and receive an interest of rupees 360 after 5 years. Find the sum. इस क्वेश्चन में भी हमें sum means प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट इज इक्वल 12%, सिंपल इंटरेस्ट एस आई 360 रुपीज, टाइम दिया है आपको 5 ईयर। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल एस आई इंटू 100 रेट इंटू टाइम। आइए वैल्यू राइट करते हैं, एस आई 360 इंटू 100 रेट 12 इंटू 5, 12 से 36, 12 3 जा 36, 30 टाइम, 5 से 36 टाइम, आंसर आ जाएगा रुपीज 600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, रेट 12% आपको दिया है, एस आई दिया है 360 रुपीज, टाइम 5 ईयर दिया है, तो हमें निकालना है फाइंड द सम। सम मीन्स हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। वैल्यू राइट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा रुपीज 600। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A sum of money lent out for simple interest amount to rupees 2,880 in 2 years and rupees 3,600 in 5 years. Find the sum of money and rate of interest. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराया था। सबसे पहले अमाउंट टू, अमाउंट इक्वल दिया है यहां पर रुपीज
2880 इन टाइम कितना दिया था, 2 years। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अमाउंट इज इक्वल ₹3600 इन टाइम इज इक्वल 5 year। सबसे पहले हमने क्या किया था, इन दोनों के वैल्यू को माइनस किया था, सबसेट किया था। इस हिसाब से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0297 रुपीस। ये इंटरेस्ट कह सकते इसको। टाइम में डिफरेंस कितना आया, 3 years का। तो हम कह सकते हैं कि 3 year 3 साल में इंटरेस्ट होता है 720। तो 1 साल में इंटरेस्ट क्या होगा, SI इन 1 year इज इक्वल 720 डिवाइडेड बाई 3। 7 2 जा 6, 1 बचेगा, 7 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 रुपीज 240 1 साल का इंटरेस्ट होगा। अब हम इंटरेस्ट को लेकर या तो 1 साल या 2 साल की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 साल का इंटरेस्ट है 240, तो SI इन 1 year इक्वल 240 SI इन 2 year। अगर आप 2 year का SI निकालोगे तो आपको अमाउंट ये लेना पड़ेगा, अगर 1 साल का 5 year का निकालोगे तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इंटू 2084, ये SI हो जाएगा 2 year का। अब आपको अमाउंट दिया था ₹2880, SI हमने अभी फाइंड आउट किया है ₹480। इस हिसाब से प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस SI। अमाउंट में से SI को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 2880 माइनस 480। 0 8 में से 8 माइनस जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 2। प्रिंसिपल आ गया हमारा ₹2400। Now we have to find out rate of interest. Rate of interest R is equal SI into 100 प्रिंसिपल into टाइम। आइए वैल्यू राइट करेंगे, SI 480 into 100 प्रिंसिपल 2400 into टाइम 2 year। 20 से 20 कैंसिल, 24 से 48, 20 टाइम 2 से 20 कट जाएगा 10, तो रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा 10%। एक आंसर आ गया आपका 10% और दूसरा आंसर आ गया ₹2400। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक एट 10% रेट। रेट इज इक्वल 10%। रेट इज इक्वल 10%। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year, टाइम इक्वल 3 year। He paid bank back ₹2600, जो उसने पे किया वो अमाउंट बन जाएगा। एंड सेटल्ड द अकाउंट, व्हाट सम डिड ही बोरो फ्रॉम द बैंक, उसने बैंक से कितने पैसे लिए। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स, हम मान लेंगे कि हमने प्रिंसिपल कितना लिया, एक्स लिया। ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल एक्स है इंटू रेट 10 इंटू टाइम 3 अपॉन 100, 10 से 10, आंसर आ जाएगा 3x अपॉन 10। ये हमारा SI आ जाएगा। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमने x माना था और SI हमारा आया है 3x अपॉन 10। आइए सॉल्व करते हैं इसको, आंसर हो जाएगा 13x अपॉन 10। 13 अमाउंट 13x अपॉन 10 जो कि बराबर होगा ₹2600 अमाउंट के इक्वल। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल 2600 इंटू 10 अपॉन 13, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा ₹2000। प्रिंसिपल हमारा आ गया ₹2000। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर 8 months be 0.08 times of the money borrowed and find the rate of interest per annum। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रेट इज इक्वल आपको दिया है, सॉरी टाइम दिया है 8 month। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 8 अपॉन 12 इक्वल 2 अपॉन 3 ईयर। आपको दिया है रेट, इंटरेस्ट चार्ज भी 0.8 टाइम मनी बोरोड। इंटरेस्ट SI इज इक्वल हो जाएगा 0.08 ऑफ प्रिंसिपल। तो लेक्स प्रिंसिपल इज इक्वल x, तब SI क्या हो जाएगा 0.08 इंटू एक्स इक्वल 0.08x। अब हमारे पास SI भी है, टाइम भी है और प्रिंसिपल भी है। इस हिसाब से आइए फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होता है SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। SI हमने फाइंड आउट किया था 0.08x इंटू 100 अपॉन रेट, सॉरी यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल, x इंटू टाइम 2/3। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 8 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से 8 को काटेंगे 4 टाइम, 4 3 जा 12%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 12%। आई क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। टाइम आपको दिया था 8 month, उसके अकॉर्डिंग 8 अपॉन 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 3 ईयर। SI आपको दिया था 0.08 ऑफ प्रिंसिपल, तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को माना x और SI निकालने के लिए 0.08 को प्रिंसिपल से मल्टी कर दिया, तो आंसर आएगा 0.08x। अब हमारे पास इंटरेस्ट भी था, टाइम भी था और प्रिंसिपल भी था, तो इस हिसाब से हमने रेट निकाला। रेट इज इक्वल क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम।
SI 0.08, 100, प्रिंसिपल एक्स 2/3, 2 इधर आएगा, 3 ऊपर चला जाए। कैलकुलेट करेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल 12%। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमन इन्वेस्ट ₹2,500 for 3 years at a certain rate of interest and ₹2,600 for 3 years at the rate 2% higher than the first one. He earns the interest of ₹1,318 at the end of the 3 years. Find the rate of interest in both the cases. आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रिंसिपल इज इक्वल ₹2,500, टाइम इज इक्वल 3 year, लेट्स रेट इज इक्वल X%। हमने माना कि रेट X% है, इस हिसाब से SI इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 2,500 इंटू रेट X इंटू टाइम 3/100। कैलकुलेट करेंगे 25 3 जा 75, 75 X, ये हमारा SI आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे ले लेंगे। सेकंड कंडीशन पर प्रिंसिपल इक्वल ₹2,600, टाइम सेम है 3 year, रेट इज इक्वल 2% मोर देन द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट में हमने रेट लिया था X, ये इसका 2% ज्यादा हो जाएगा, यानी X प्लस 2%। आइए फाइंड आउट करेंगे। SI इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 2,600 इंटू रेट X प्लस 2 इंटू टाइम 3/100। इसको काट देंगे, क्या आएगा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7, 78 X प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 78X प्लस 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15। ये हमारा सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मीन्स इन दोनों का ऐड, तो टोटल SI 78X प्लस 156 प्लस 75X, जो कि बराबर होना चाहिए किसके 1380 के। आइए कैलकुलेट करेंगे 7 5 8 13 3, कैरी 1, 7 7 14 1 15X इक्वल 1380, 156 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 153X इज इक्वल 4, 6 होगा तो 2 बचेगा, 122। X इज इक्वल आ जाएगा 1224/153। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 8%। 8% वैल्यू जो आई वो हमने पहले साल में माना था। फर्स्ट ईयर का SI क्या हो जाएगा, रेट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा 8%। सेकेंड ईयर में क्या होगा X प्लस 2 मीन्स 8 प्लस 2 इज इक्वल 10%। तो इसमें हमारे दोनों ईयर का रेट आ गया। फर्स्ट ईयर का रेट
8% है और सेकेंड ईयर का रेट 10% है। आइए क्वेश्चन को पुनः एक बार देखेंगे। प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन प्रिंसिपल आपको दिया था ₹2500, टाइम दिया है 3 ईयर, हमने माना रेट इज इक्वल X% है। इसके लिए हमने सबसे पहले SI फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करने पर जो आंसर आ रहा है वो 75X, ये हमारा SI आया। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हुआ 2600, टाइम दिया है 3 ईयर्स, रेट इज इक्वल X+2, 2 ईयर्स एक्स्ट्रा था उसमें, 2% ज़्यादा था, तो फिर हमने इसको भी कैलकुलेट करके आंसर निकाला, SI आया 78X प्लस 156। अब दोनों टोटल SI आया था, टोटल SI के लिए हमने दोनों को ऐड कर लिया और इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ₹1380 के। इसको भी हमने जब कैलकुलेट किया तो X की वैल्यू आ गई है 8%। अब जो फर्स्ट ईयर का रेट था वो 8% था, फर्स्ट ईयर का रेट आ गया 8%। रेट इज इक्वल 8%। सेकेंड ईयर के लिए X+2 मीन्स 8 + 2 इज इक्वल 10%। तो हमारे दो आंसर आएंगे, पहला आंसर 8% और दूसरा आंसर 10%। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A sum of money invested at a certain rate of interest double itself in 8 years। कोई धन या कोई पैसे जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो 8 साल में डबल या दुगने हो जाते हैं। In how much time it will be triple itself। अब कितने समय में यह ट्रिपल या 3 गुना हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल X। अब ये डबल हो जाएंगे तो बन जाएगा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल 2X। इस हिसाब से SI भी क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स 2X माइनस X इज इक्वल X। SI भी हमारा X आ जाएगा, प्रिंसिपल भी X है, SI भी X है और रेट आपको दिया है, टाइम दिया है आपको 8 ईयर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेट। रेट इज इक्वल क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI हमने फाइंड आउट किया था X इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल भी X था और टाइम था 8 ईयर। X से X क्रॉस हो जाएगा, 4 से 2 टाइम 25, तो रेट आ जाएगा हमारा 25/2%। अब उन्होंने कंडीशन दूसरी दी है, अमाउंट ट्रिपल हो गया, अमाउंट इज इक्वल ट्रिपल मीन्स 3X हो जाएगा, प्रिंसिपल X था, अमाउंट हो जाएगा 3X। इसके अकॉर्डिंग SI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3X माइनस X इज इक्वल 2X हमारा SI बन जाएगा कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग। अब रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, टाइम इज इक्वल होता है SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट। SI 2X आया है इंटू 100 प्रिंसिपल X इंटू रेट, यहाँ पे निकाला था हमने 25/2। X से X कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 टाइम, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16%, 16 ईयर हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये थे SI से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।